वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुंतखब इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की आला सतही मीटिंग और मौसमियाती कार्रवाई से मुतालिक तकरीब में शिरकत भी शेड्यूल है। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान फ़लस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत करता है। कश्मीर के हक़ के खुद इरादियत के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से आज मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप गजा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल के बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको और माल्टा का भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म का गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा। लग्जमबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दो रियासती हल ही अमन का वाहिद और काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फ्रांसीसी सदर बोले फ़लस्तीन में अरब रियासत का क़याम का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। वक्त आ गया है जंग, कत्लेआम और लोगों की मुल्क बदरी रोकी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले दो रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को इमदाद चाहिए, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल को मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम उनका हक़ करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस का एक बार फिर दो रियासती हल की हिमायत पर जोर। कहा दो आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी का हिस्सा बन जाएं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। तर्जुमान वाइट हाउस का रद्द-ए-अमल कैरोलिन लेविट कहती हैं अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुतालबा किया कि वह तमाम ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को ताहाल तस्लीम नहीं किया वो बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात एतमाद, खुलूस और उख़ुवत की बुनियाद पर कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तरक्की के अजीम सफ़र पर गामज़न है। आज आलमी बरादरी में इसका बुलंद मकाम बसीरत और दानिशमंदी की मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी क़यादत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंडियारों में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बिक्री और पीर मेहदी के अतराफ कई फीट पानी जमा। इलाका मकीन घरों में महसूर। बोरेवाला में दरिया सतलज के सैलाबी रेले की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। मुतादिद बस्तियाँ, मुवाज़ात, सैकड़ों एकड़ रकबा मलियामेट। मुतासरीन बेयार मददगार इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला माई सफूरा बंद टूटने से 40 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। कई इलाकों से पानी तो चला गया लेकिन अपने पीछे अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन घरों को लौटते तो मलबे और उजड़े आशियानों ने उनका इस्तकबाल किया।
वादी तीरा में फितना अल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फितना अल खवारिज के कंपाउंड में बारूदी मवाद फटने से 14 दहशतगर्द हलाक, 10 मासूम शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों का घर बम फैक्ट्री और बारूदी गोदाम साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। खवारिज शहरी आबादी को ढाल बनाकर दहशतगर्दी करते हैं। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाबहाक, दूसरा जख्मी। जाबहाक शख्स की शनाख्त शाहनवाज और जख्मी की शानू के नाम से हुई। शुजाबाद में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन को कुचल डाला। हादसे में एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अटक की तहसील फतेहजंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। लाशें तहसील अस्पताल फतेहजंग मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध हुकूमत का रवा हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर की जेर सदारत पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, यह सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज से खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। शफाफ मैकेनिज्म के तहत मेरिट की बुनियाद पर स्कूटीज अलॉट की जाएंगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। IBA से टेस्ट पास म्यूजिक टीचर्स उम्मीदवार सराप एहतजाज। म्यूजिक टीचर्स का धरना नवे रोज में दाखिल। हारमोनियम, गिटार और तबले के साथ एहतजाज जारी। असातिज़ा का कहना है कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं, ऑफर लेटर दे दिए थे मगर फिर भर्तियां अदालत में चैलेंज हो गई। हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। कराची के वालिदैन का एक बार फिर पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार। 34,000 से ज्यादा वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक कराची में 21 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। गजा के मजलूम अवाम तक इमदाद पहुँचाने का आज़म। ग्लोबल समूद फ्लोटेला का काफिला मंजिल की तरफ रवा दवा। इसराइली ड्रोन हमलों और रुकावटों के बावजूद कारकुनान का अज़्म बरकरार। सयूनी वज़ीर ख़ारजा ने फ्लोटेला को खबरदार किया कि वो जंगी जोर में दाखिल न हो और इमदादी सामान अस्कलान बंदरगाह के जरिए मुंतकिल करे। इसराइली बहरिया ने काफिले को रोकने के लिए हंगामी मशक़ें भी शुरू कर दी। बरतानिया के दुनिया भर से आला सलाहियतों के हामिल अफराद को बुलाने के लिए इकदाम। साइंसदानों, माहिरीन तालीम और डिजिटल माहिरीन को बरतानिया में राग़िब करने की कोशिश। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं, इंतज़ामिया कुछ वीज़ा फ़ीस ख़त्म करने पर गौर कर रही है। खबर रसा इदारे के मुताबिक मनसूबे के तहत आला तालीम याफ्ता अफराद के लिए वीज़ा फ़ीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा सकती है। फिलिपाइन में रागास्ता नामी तूफान ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद मुतासर। फिलिपाइन के मुख्तलिफ जजीरों में लैंड स्लाइडिंग भी हुई। तालीमी इदारे बंद, मुतादिद घरों और स्कूलों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। चीन और हांगकांग में भी तूफान के पेश नज़र हाई अलर्ट। रागासा ताइवान के साहिली पट्टी में तेज बारिशों का सबब बन सकता है। चीनी शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का हुक्म। हांगकांग में परवाज़ें मनसूख, तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। वनडे सीरीज जीतने पर जनूबी अफ्रीका की कप्तान को ट्रॉफी दी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। मुसलसल 2 सेंचुरीज स्कोर ने सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। कामयाबी हमेशा टीम वर्क का नतीजा होती है। आखिरी बॉल तक फाइट करें, बगैर किसी दबाव के बेखौफ होकर खेलें।
एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी।